আজকে ক্লাস 8 হিন্দি ছেলেদের জন্য হিন্দি টেক্সট বুক রাজভাষা পাঠমালা থেকে লেসন 7 পেজ নম্বর 22 তে হিমালয় কথা। এর আগে ক্লাসে লেসন 6 পর্যন্ত করানো হয়ে গেছে। আজকে হিমালয় পোয়েম পড়ে দিচ্ছি। আমি রেটিং দিচ্ছি, তোমরা সবাইজন উচ্চারণগুলো ধরবে, পড়বে, বুঝবে। কবিতার নাম হচ্ছে হিমালয়। এর ফার্স্ট স্ট্রেঞ্জ আমি পড়ছি। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानों में। এর ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, বুঝিয়ে দিচ্ছি। प्रस्तुत अंश में कवि सोहन लाल द्विवेदी हिमालय कविता के माध्यम से उसकी विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि हिमालय पर्वत देश की उत्तरी सीमा पर अवस्थित है, खड़ा है, और वह निर्भीक एवं निडर है। वह आंधी और पानी, प्रचंड तूफान, भयंकर बरसात, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में डरता नहीं है। निडर एवं निर्भीक होकर अपने स्थान पर अवस्थित है। कवि कहता है कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत देश की सीमा पर निडर एवं निर्भीक होकर स्थित है, उसी प्रकार हम पाठकों को, हम लोगों को भी खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानों में। उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने जीवन रूपी यात्रा में, जीवन में जितने भी संघर्ष हों, जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, जितनी भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न हों, उन सब से संघर्ष करते हुए अपने जीवन पथ पर निडर एवं निर्भीक होकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार हिमालय पर्वत निडर एवं निर्भीक होकर प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने को स्थिर बनाकर रखा है, उसी प्रकार हम पाठकों को भी अपने जीवन यात्रा में, जीवन पथ पर जो भी विघ्न बाधाएं आए, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो, उनसे संघर्ष करते हुए, उन्हें पराजित करते हुए, उन पर विजय प्राप्त करते हुए अपने जीवन यात्रा में निरंतर गतिशील रहना चाहिए। এটা হলো প্রথম 4 লাইন ব্যাখ্যা, ফার্স্ট স্ট্রেঞ্জার। এবার সেকেন্ড স্ট্রেঞ্জার পড়ছি, পড়ার পর ওটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। सेकेंड स्ट्रेंजा में कवि लिखता है, डिगो न अपने प्राण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। डिगना माने हिलना, आगे पीछे करना, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। डिगो न अपने प्राण से तो, यदि कवि हम पाठकों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि यदि हम अपने प्राण से, अपने संकल्प से न डिगे, न हिले, विचलित न हो, स्थिर भाव से अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए यदि गतिशील हो, आगे बढ़ें, तो हम अपने उस उद्देश्य को, अपने उस संकल्प को अवश्य
अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। तुम भी थर्ड लाइन, तुम भी ऊंचे बन सकते हो, छू सकते नभ के तारे। यदि हम ऐसा करने में समर्थ हो जाएं, सक्षम हो जाएं, तो हम भी अपने जीवन में अनंत यश को प्राप्त करेंगे, अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इतनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे कि आकाश को भी हम छू लेंगे, स्पर्श कर लेंगे, उसे प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में विचलित हुए बिना निडर एवं निर्भीक होकर अपने संकल्प को, अपने उद्देश्य को, अपने प्रण को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत होना होगा, कर्मरत होना होगा, कर्तव्यनिष्ठ होना होगा, कार्य करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो वह सफलता हमें जीवन में यश प्रदान करेगी, यशस्वी बनाएगी और नाम रोशन होगा। जिस कारण कवि कहता है कि हम लोग आकाश को छू लेंगे, अर्थात आकाश की इतना ऊंचा अपने को बना लेंगे, महान बना लेंगे। আজকে এই দুটো স্ট্রিংটা পড়িয়ে দিলাম, শেষ করলাম। এর পরের ক্লাসে এই লেসনে পেজ নাম্বার 23 দুটো স্ট্রিংটা